कितना दोगला है ना ये समाज। यहाँ मासिक के दिनों में स्त्री से अछूत सा व्यवहार होता है और मर्द चाहे कितना भी निर्दयी और धोखेबाज क्यों ना हो, मगर उसे तो हमेशा इज्जत से नवाजा जाता है। पुरुष नशा करे तो मर्दानगी का प्रतीक और स्त्री नशा करे तो चरित्रहीन। पुरुष मारपीट करे, शारीरिक संबंध के लिए ज़बरदस्ती करे तो उसका हक, और स्त्री उस मारपीट का जवाब दे या इनकार करे तो समाज के लिए कलंक। पुरुष दहेज की मांग करे तो रिवाज, और स्त्री पुरुष की हैसियत और हुद्दे के बारे में जानने में रुचि दिखाए तो लालची। मर्द को जानवर से इंसान बनाने वाली स्त्री के साथ ही जानवर सा व्यवहार किया जाता है। माँ के रूप में थोड़ा आदर, मगर पत्नी, बहन या बेटी के रूप में अनादर किया जाता है। अगर खुद अपनी पत्नी पर घरेलू हिंसा करे तो गुस्सा, मगर वही कृत्य कोई और मर्द उनकी बेटी के साथ करे तो दिल में आग लग जाती है। जिससे शादी की थी वो भी किसी की बेटी है, ये बात न जाने क्यों पर लोग आसानी से भूल जाते हैं। और शर्म की बात तो ये है कि कभी कभी बेटियां अपने दिल का हाल बताती हैं मायके में, पर उन्हें परिवार की कस्में देकर खामोश किया जाता है। औरतों द्वारा ही घर ऐसे ही चलता है, ऐसी झूठी सीख दी जाती है। और जब वो बेटी मानसिक तनाव, दहेज और मारपीट से हार कर आत्महत्या कर दे, तब यही परिवार और समाज उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। अरे जब जिंदा थी तब चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी, तब तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर अब उसके मरने के बाद ये दिखावा करना क्यों शुरू कर दिया। जाने वाली चली गई, मगर वो क्यों और किस वजह से गई, इस बात पर थोड़ा तो गौर करो। अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ा तो गंभीरता से समझो। सरकार हो या समाज, कभी स्त्री की तकलीफ को किसी ने समझा ही नहीं। बस तस्वीर के रूप में पूजा करते हैं, मगर दिल से कभी स्त्री को अपनाया ही नहीं, कभी खुद के बराबर समझा ही नहीं। कभी अपहरण कर दिया तो कभी घरेलू हिंसा का शिकार बना दिया, कभी तेजाब फेंक दिया तो कभी कम उम्र में गर्भवती बना दिया, कभी नग्न अवस्था में तस्वीर कैद करके शारीरिक संबंध के लिए ज़बरदस्ती कर दी, तो कभी सत्य छिपाने के लिए गला घोंट दिया, कभी मानसिक रूप से परेशान कर दिया तो कभी खुदकुशी करने के लिए विवश कर दिया।